इतना सा जूस अभी बना हुआ है, लेकिन जो नींबू थे इसमें पूरा, जब भी हम तोड़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ध्यान कांटों का रखना पड़ता है। इसके कांटे काफ़ी नुकीले होते हैं और काफ़ी बड़े कांटे होते हैं। तो क्योंकि एक तो मेरा फाइनल क्वेरी थी कि उस जूस का क्या किया, तो हमने इस वाली बोतल में रख दिया। आपको कोक की बोतल लग रही होगी ये, लेकिन ये कोक की बोतल नहीं है। सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो अभी जो है 8 बजे है और 8 बजे का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। 8 बजे का मौसम कुछ इस तरह का है, वो है बागेश्वर का। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी धूप आ चुकी है, लेकिन ये ऊपर साइड को धूप नहीं आई है, क्योंकि इधर साइड को पेड़ भी लग जाते हैं। तो ठंडा ना बहुत ज़्यादा है। मैं तो पूरा का पूरा पैक हो रखा हूँ। सुबह के वक्त सुनसान सी रोड, क्योंकि दुकानें अभी अभी खुल रही थी। ये थी छोटी टैक्सी स्टैंड बागेश्वर की, जहाँ पर थोड़ी बहुत लोगों की आवाजाही थी। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर अंकल मिलते हैं प्याज का बीज बेचने वाले, जो कि 30-30, 40-40 रुपये में बेच रहे थे। तो 2 गट्ठे मैंने भी ले लिए अंकल जी से। सुबह के वक्त ठंडा बहुत ज़्यादा था और अंकल को भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो जैसे ही अंकल जी से मैंने प्याज लिया तो मैं चले गया घर को अपने वापस इस टैक्सी में। वाह, क्या नाश्ता बनाया है तुमने। कैसा टेस्ट? मजा आ गया। मज़ा आ गया। गाइस, पराठा, दही, छोले और बाबा के साथ चिकन सूप। तो गाइज, मेरे को ना घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है। क्योंकि पहाड़ में सिंपल सा एक रीज़न ये रहता है कि गाड़ियां मिलती नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाती है। तो अभी हमारे यहाँ ना धूप जा चुकी है और मेरे पीछे ऊपर देखो, ऊपर जो ऊपर पहाड़ी है रोड से ऊपर, वहाँ अभी धूप है। तो यहाँ अच्छे से जा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन काफ़ी टाइम और है अंधेरा होने में। क्योंकि जब तक ये जो पहाड़ियों की वजह से धूप पूरी तरह नहीं निकल जाती, तब तक अंधेरा नहीं होगा। तो पिछला वाला ब्लॉग ना बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये थी कि तुमने जो उसको गर्म, जो नींबू जो हमने जूस बनाया था उसको उबाल के चूल्हे में रखा था, उसके बाद मैंने वीडियो फिनिश कर रही थी क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही थी और मुझे उसके बाद दूसरे दिन भी कहीं जाना था और वो जो उसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैं कंप्लीट नहीं दिखा पाया। सो गाइज, ये वही तौली है जिसमें हमने नींबू के जूस को उबाल के रखा था और उसके बाद इसमें से हम लोगों ने जस्ट कलेक्ट किया, बोतल में रख दिया था। जो आप लोगों की फाइनल क्वेरी थी कि उस जूस का क्या किया, तो हमने इस वाली बोतल में रख दिया। आपको कोक की बोतल लग रही होगी ये, लेकिन ये कोक की बोतल नहीं है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना हुआ है और ये सालों साल ये टिक जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, देखो कितना काला है और कितना गाढ़ा है ये, और ये बहुत ज़्यादा खट्टा होगा ये। क्योंकि जिसको हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। लोग जो झोली बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं और या तो कुछ और ऐसी चीज़ें बनाते हैं और चटनी बनाते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं सालों साल और ये ख़राब नहीं होता है इतना बनाने के बाद। तो ये था भाई फाइनल, इतना जो हमने मेहनत किया था पूरे दिन में। और इसके अलावा एक और बोतल है, उसको हम लोग रखेंगे आगे के लिए। अगर किसी और को चाहिए होगा, ये कोक की बोतल है हमारे पास, तो आप ले सकते हो मेरे से डायरेक्टली, मेरे उसमें कमेंट करें अगर जिसको चाहिए तो। सो गाइज, हम लोगों के ना
पहले खेत हुआ करते थे नदी के किनारे। तो उसके बाद भूस्खलन आने की वजह से ना पूरा का पूरा वो जो खेत थे वो चपेट में आ गए। उसके बाद कुछ नहीं बचा। तो जो सामने जो नदी दिख रही है ना, यहाँ पे हमारे खेत हुआ करते थे। और यहाँ पे इधर साइड से इधर साइड को जो ये वाली एरिया है, इधर साइड को नदी हुआ करती थी। लेकिन पूरी की पूरी जो ऊपर से भूस्खलन आया, उसकी वजह से जो पूरी मिट्टी के साथ साथ जो पत्थर आए, सारा का सारा खेत बहा के ले गए। तो उसकी वजह से ये जो नदी का बहाव था ना उधर साइड को चले गया, कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है। हालांकि जो भूस्खलन आ रहा था ना वो बंद हो गया है, लेकिन काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ। बहुत सारे खेत थे लोगों के, केवल हमारे ही नहीं, इधर साइड को और भी खेत हुआ करते थे, ऊपर साइड को भी, आगे साइड को भी। तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ। देख सकते हो हमारा गांव बहुत बड़ा है और हमारे गांव से ही सटा हुआ एक जो दूसरा एरिया पड़ता है, वो इस वाले जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो पहाड़ के पल्ले साइड को एक नदी पड़ती है, उसके पार जो है एक और पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं और लोगों के मकान हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो ऊपर तक लोगों के मकान हैं और यहाँ से लेके वो सामने तक। इस पहाड़ी से नीचे एकदम से नदी है और नदी के जो ऊपर साइड एरिया है वो पूरा का पूरा हमारे गांव से सटा हुआ एरिया है। और जो पहाड़ी के नीचे से कितना खूबसूरत सा आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी मकान है उस पहाड़ी के जस्ट नीचे पे और इस वाली पहाड़ी के ऊपर में। तो कुछ इस तरह का पूरा एरिया है जो कि हमारे गांव से ही सटा हुआ है। और जो ऊपर जहाँ तक धूप है उससे नीचे नीचे तक मकान है। और यहाँ तक लोग ऊपर साइड को लोग शायद आजकल रहते नहीं होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद इधर साइड को आया हूँ। तो जब हम लोग कुछ त्यौहार होता है, कुछ बड़े फेस्टिवल होते हैं, होली, तो ऐसे टाइम पर हम लोग इधर साइड को आते हैं। अदरवाइज और टाइम हमारा हो नहीं पाता है, क्योंकि इतना बड़ा गांव है और एक तो छुट्टी का रहता हमारा, मैं रहता हूँ बाहर, तो इसी वजह से। तो अभी धूप जो है ऊपर साइड को है, ऊपर तक पहाड़ियों की वजह से, तो इस वाली ये बड़ी पहाड़ी लग जाती है ना, तो इसकी वजह से जो धूप है वो ऊपर तक है। घास जो है ना पूरी की पूरी सूख चुकी है, क्योंकि लोगों ने ना जब काटने का वक्त होता है उस समय नहीं काटा, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो घास होता है ये खाने योग्य नहीं होता है। ये एरिया भी पूरा का पूरा भूस्खलन वाला एरिया है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई भूस्खलन की, बट ये कभी भी भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि जो इसके जो कंकड़ हैं और नीचे का जो एरिया है काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी धंसा हुआ एरिया है, जिसकी वजह से भाई कभी भी हो सकता है कि ये एरिया निकल जाए। बट काफ़ी सालों से जब से हम लोग यहाँ पर आते हैं ऐसे ही दिखता है ये वाला एरिया। और ये इस यहाँ से सटा हुआ दूसरा वाला गांव, और इधर साइड से जॉइंट है। एक पुल बनने वाला था लेकिन अभी तक तो नहीं बना, कितने साल हो गए। इससे पहले एक बार बना था, तो सारा सामान पुल का जो लोहा सीमेंट जो भी चीज़ें आई थी वो नदी के साथ सारा का सारा बह गया था। तो होपफुली आने वाला टाइम में इस साइड को भी रोड आ जाएगी और पुल भी बन जाएगा, जिसके साथ साथ लोगों की जो आवाजाही रहती है गाड़ियों के द्वारा रहेगी। वैसे तो लोग पैदल यात्रा करते हैं इस वाले एरिया तक, क्योंकि यहाँ तक रोड है। उसके बाद यहाँ से लेके ऊपर तक या इस साइड को लोग पैदल जाया करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। क्योंकि आज का जो ब्लॉग था छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि लास्ट टाइम की जो क्वेरी थी वो इसी रिगार्डिंग थी कि जो मैंने लास्ट टाइम पे जूस बनाया था, उसके बाद उबाला था, उसके बाद का जो वीडियो मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि उसके बाद का नॉर्मली वीडियो कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो जूस उबल जाता है उसके बाद जो ठंडा होने के बाद उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, बस